मुंबई पुलिस को सलाम। साउथ मुंबई के मजगांव एकता नगर स्लम में आज बीएमसी ने इनको 7 लाख रुपए की नोटिस दी है और इनका बोलिए कि 5 तारीख को अगर आप पैसा नहीं भरोगे तो घर खाली करो। आइए इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। हम लोग ने आज 3.5 साल से हम लोग भागम दौड़ी कर रहे हैं ब्रिज के खातिर। ये ब्रिज के वजह से हमारे झोपड़े हटाने के लिए बोल रहे हैं, ब्रिज बनाने के लिए। आज हम लोग गए थे, मीटिंग थी, मनोज जामशुदकर थे और एक साहब थे बीएमसी के, कि उन्होंने बोले 7.5 लाख 5 तारीख तक कंपलसरी भरना ही है, उसके आगे हम लोग जो कार्रवाई है हम लोग करेंगे। मगर 7.5 लाख है ना, गवर्नमेंट फीस है, ये भरना ही पड़ेगा आपको। 7.5 लेने के बावजूद भी बोले माहुल गाँव में हमको देंगे। 7.5 लाख बोल रहे कि माहुल गाँव में देंगे, ऐसा बोल रहे हैं कि बोले ना तो कोई मनोज जामशुदकर कुछ करेगा ना हम कुछ करेंगे, हम जिसके आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे 5 तारीख के बाद में। ऐसा हम लोग को बहुत सता रहे। कौन आपको बोल रहा है? ये बीएमसी के ऑफिसर लोग बोल रहे हैं। बीएमसी वार्ड ई वार्ड का भाईकाला ई वार्ड के ऑफिसर बोल रहे हैं। आज भी हम लोग गए थे मीटिंग में, यही बात हुई है। हमेशा जा रहे आ रहे, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। सब जगह अनलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो रहे, सब कुछ हो रहे, मगर हमारे झोपड़े पट्टी में क्या बोले ये अनलीगल है। ऐसा वो लोग समझते कि हम लोग उल्लू है, कि हम लोग को ऐसा उल्लू बना रहे, घुमा रहे, फिरा रहे, अपने शोर शराबे के लिए वो लोग हमको लेके जा रहे। सब जगह हम मीटिंग अटेंड कर रहे, मगर कहीं से पैसे की बात ही नहीं हुई थी। हम लोग ने पैसे की बात की थी तो उन लोग ने बोले 40,000 तक भरना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट की फीस है, ऐसा बोले। मगर मेन मुद्दा अभी 3 दिन से हम लोग को बोल रहे कि बोले 7 लाख रुपए भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग के आगे कार्रवाई चलेगी। कि उसमें बीएमसी का इसमें कुछ अधिकार है नहीं है, रेलवे की जगह है ना, नगर सेवक कुछ करेगा ना हम कुछ करेंगे, मगर रेलवे की जगह है। रेलवे वाला बोलता है हमको जगह की जरूरत नहीं है। हम लोग 20 साल से रह रहे हैं, आज कल के नहीं है। और जो भी ऑफिसर बोलते हैं कि अनलीगल है, अनलीगल, तो इतना दिन से क्या ऑफिसर लोग सो रहे थे? अनलीगल है तो जब हमको एक ईंट पे ईंट नहीं रखने देने का था, जब भी उठा के फेंक देने का था कि भाई अनलीगल है, तुम नहीं रह सकते। आज वाटर आया, मीटर आया, गटर आया, सब कुछ आया, वोटिंग हम लोग देते आ रहे हैं। सब कुछ होने के बाद में आज उन लोग का टाइम आया तो हम लोग को बोलते कि खाली करो, खाली करो। अभी वो लोग 5 तारीख को आने वाले हैं, बुलडोजर लेके आएंगे, पुलिस पोएरा लेके आएंगे, क्या क्या लाएंगे ये हमको नहीं मालूम है। आप लोग हो सके तो हमारी जो भी हमारी मदद करेगा हम उसको वोट देंगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं, अभी हमारी कोई भी सुनेगा उसको हमारे लोग को सपोर्ट में रहेंगे। तो आपके आमदार को मिले आप यहाँ के? यहाँ के जो आमदार है वारिस पठान जी को मिले आप? हम लोग 8 बजे का टाइम दिए हैं, हम लोग जाने वाले हैं 8 बजे। जिधर जिधर जाना हम जाएंगे। हमारे एमएलए हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है अब तक। तो हम लोग का कारपोरेशन से ही हमारी बात जो हो सकता था उन्होंने किए है हमारे लिए। जहाँ जाना था उन्होंने किए हैं, मगर कुछ भी हल नहीं हुआ है, कुछ भी हल नहीं हुआ है। इसके लिए आइए हम जानते हैं यहाँ के रहवासियों से। आज पहले हम लोग 40 साल से संजय गांधी नगर में रहते थे। उधर का हम लोग के घर तोड़ के अपना महिला मंडल वाले ने इधर भेजा। जो इधर जगह चाहिए तो हम लोग को ईंट बांधने क्यों दिए हैं? हमारा नगर सेवक भी अभी बोलते हाथ उठाए, कोई हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा, तो हम लोग क्या करें इसके लिए? तो आप आमदार को जाके मिलना तो चाहिए था। हाँ। ई वार्ड की चेयरमैन को मिले आप? तो चेयरमैन तो बोलता है 7 लाख रुपया दो, हम लोग 7 लाख रुपया कहाँ से देंगे? आपको कैसे बोलेगा? वार्ड ऑफिसर बोले। तो वार्ड ऑफिसर बोले, बीएमसी वाले बोले को मिलो जाके, गीता गौली जी को, आपके लिए कुछ हमारी कोशिश जारी है। आज हम लोग को कोई मिलने नहीं देते तो हम लोग कहाँ जाए मिलने? को मिलो, आमदार को आप मिलोगे तो आपके आमदार तो बोलना मदद तो कर रहे होंगे ना आपको। कोई नहीं कुछ मदद कर रहा है, सबने हाथ उठाए हैं, कोई कुछ नहीं मदद कर रहे हैं। आज वो लोग ने सारा हैं। यहाँ 80 साल के बुजुर्ग को नोटिस आई है, जो यहाँ आज कम से कम 40 साल से यहाँ रह रहे, 40 साल से इनके पेपर है, 40 साल से ये यहाँ रह रहे, इनके पास डॉक्यूमेंट है। इनको अपात्र कर दिया गया है बीएमसी के तरफ से। बीएमसी यहाँ लोगों को अन्याय इतना बीएमसी का हो रहा है। यहाँ देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ गरीबों को नोटिस दी जा रही है और घर खाली करने पे लगाया जा रहा है। 7 लाख रुपए की नोटिस दे के इनको घर खाली करने को लगाया जा रहा है। आइए चाचा से हम बात करते हैं। बात करो। इनके घर को ही तुम बोलो खाली। ये यहाँ पे मैं आज 40 साल का मेरे पास प्रूफ है। मेरा रूप रद्द कर रहे हैं। संजय गांधी नगर के रहने वाला हूँ मैं। यहाँ भी 2000 में यहाँ ट्रांसफर यहाँ पे वहाँ के ट्रांसफर बिल है हमारे पास, सब है। और मेरे पास पानी का बिल है, लाइट नहीं वो भी उठा दो ना। ये ले। हाँ हम यहाँ
हमारी भाभी इतने 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है इनके। आदमी 100 रुपया कमाने वाले 7 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे, जानिए इनसे इनका हाल। हम लोग यहाँ पर 19 साल से रह रहे हैं, 19-20 साल हम लोगों को यहाँ पर हो गया है, लेकिन हम लोगों को आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हम लोगों को अभी डायरेक्ट बोलते हैं कि 7 लाख रुपए, हम लोग 6 महीने से भाग दौड़ कर रहे हैं। जो पेपर बोले, जो हम लोग के पास जो प्रूफ था हमने सब जमा कर दिए। 6 महीने से ई वार्ड के चक्कर काट रहे, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि पैसे का मामला अभी नहीं आया आगे। अब हम लोग को परसों नोटिस लेके आए, बोलते कि है ना कि तुमको 7 लाख भरना है। आज ई वार्ड में मनोज जमशेदकर ने मीटिंग रखे थे, वहाँ मीटिंग में यही हुआ कि 7 लाख तुमको भरना ही भरना है। वो लोग बोलते तुम्हारा 12 लाख था, हमने 7 लाख किए खाली। तो तुमने 7 लाख यहाँ से कहाँ से भरेंगे? यहाँ खाने के ठिकाने नहीं, जीएसटी लगाई है गवर्नमेंट ने, कहाँ से भरेंगे आपने? क्या गवर्नमेंट क्या 7 लाख रुपया जीएसटी लगाती है? गवर्नमेंट 7 लाख रुपए बोले, ऊपर से ऑर्डर आया ऐसा बोलते हैं। आपको ऑर्डर कॉपी दिखाई गई क्या? ये दिखाई नहीं गई, खाली ये नोटिस में लिख के दिए 7 लाख। वहाँ वार्ड में जो ऑफिस में मीटिंग हुई है वहाँ पर भी यही बोले हैं। तो आपने ये नहीं पूछे वार्ड ऑफिसर को, फुटपाथ पे रहने वालों को आप फ्री में घर देते हैं? हम यहाँ रहीवासी लोग को, हमने बोले जो फुटपाथ पे रहते हैं उन लोगों को आपने घर दे दिए। 40,000 भर के, पहले मीटिंग में बात हुई थी 40,000 का अमाउंट की बात हुई थी, अब डायरेक्ट 7 लाख का ठोक रहे। हम लोग गरीब लोग कहाँ से भरेंगे? रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, सब जगह फ्री में घर मिले, पानी मिला, सब कुछ रोज कमा रहे। 7 लाख का इन लोग हम लोग को ऑफर दे रहे। गरीब इंसान रोज खाता रोज कमाता, 7 लाख किधर से लाके देगा? तो हम लोगों को आप ऐसा करो कि हम लोगों को पैसे दो, हम खुद घर ले लेंगे। तो हम लोग 7 लाख किधर से जमा करें? आप लोगों के पास जाके अगर हम लोग अपने मुद्दे लेके जाते तो आप हमसे बात करते नहीं है, और कुछ बात करते तो उसका मसला निकलता नहीं है। तो इन गरीबों को क्या होगा? हम गरीबों को किधर से लाया जाएगा और कहाँ से दिया जाएगा? तो 7 दिन का टाइम देंगे तो 7 दिन में हम इतना जो 20 साल से घर जमा करके रखे वो कहाँ लेके जाएंगे? रोड पे तो नहीं जाएंगे ना। तो आप हमारा मसला हल करो, या तो हमें पैसे दे दो या हमसे मांगो मत। 20 साल से हम रह रहे तो हमारे को हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे को घर के बदले घर दो, या फिर हमें इतने पैसे दो कि हम अपना घर ले सके कहीं से। ले ले हम अपना, तो 15 फुट की बात हुई थी भाई। आइए एकता नगर के हम सेक्रेटरी से बात करते हैं, पप्पू भाई से, शकील भाई से। एक बात है ये कि हम पिछले 3 साल से इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और 3 साल के बाद में 8 महीने से लगातार हमको दिन रात इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीएमसी के अधिकारी हमको कभी ये पेपर लाओ, कभी वो पेपर लाओ, कभी सन 1995 का लाओ, कभी 2000 का लाओ, तो आप पात्र हो जाओगे या तो अपात्र हो जाओगे। ये मसले मसाइल ज़माने से चलते आए, क्योंकि हमको संजय गांधी नगर से यहाँ पर 6 महीने के लिए ट्रांसिट कैंप के ज़रिए रखा गया था, और वो पेपर हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से जमा करके एक पेपर उनको चिड़िए के दाने के जैसा लाकर जमा करके दिया। लेकिन बाद में उसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि आपके पास संजय गांधी नगर के वहाँ से हटने के स्टैंप नहीं है, जबकि आरटीआई वगैरह सब कुछ हमने ला कर दिया है, मैप ला कर दिया है, सब कुछ ला के दिया है। उस चीज़ को इन लोगों ने रद्द किया, और रद्द करने के बाद में इनके पास खुद ऐसी कोई बात नहीं है। जो 14 घरों को अपात्र किए हैं, वो 14 घर को अगर सामने ऑफिसरों के पेपर रखा जाता है तो वो पेपरों को ये लोग जवाबदारी कुछ नहीं दे सकते। और वो गरीब जो 14 को बिना मतलब के लात मार के निकाला जा रहा है, मैं ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज तीसरी नोटिस जब लगाई गई तो वो नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि जो पात्र हुए हैं उनको 6,90,000 यानी करीबन 7 लाख रुपए की रकम अदा करनी है, वो भी 5 मार्च 19 तक। और जो अपात्र हुए हैं वो खुद समझ जाए कि उनको क्या करना है। ये मुद्दे लेकर के हमने बहुत बातें की, बहुत डिस्कस किया, लेकिन उसका नतीजा 0 सन्नाटा रहा। आज भी हम लोगों की सुबह सुबह मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा हल नहीं निकला। जैसे 6 महीने 8 महीने से हमको बहलाया फुसलाया जा रहा है, ठीक उसी तरह आज भी यही जवाब मिला। और हत्ता के बीएमसी ने ये तक कह दी हमको कि चीज़ ये करो, आप ऊपर की तरफ जा सकते हो तो ऊपर जाओ, हमको जो करना था हमने कर दिए। और इसमें वो भी लिखा है कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं, इस नोटिस में साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई जवाबदारी नहीं। सीधा सीधा एकता नगर को टारगेट बनाया गया है कि ब्रिज का काम रोकने के लिए ये लोग हमारे अड़चन डाल रहे हैं। अड़चन क्या है वो हमको पता नहीं है, लेकिन टारगेट हमको बनाया जा रहा है, हम गरीबों को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमने ये भी प्रस्ताव रखा बीएमसी के सामने कि हमने पिछले 3 साल पहले ब्रिज तोड़ने के टाइम हम लोग 4-5 रोज के लिए बाजू में हटे थे और हम खुले आसमान के नीचे थे। हमारे नगर सेवक ने बहुत सहारा दिया हमको,
खाना पीना सब कुछ उधर से चलता था। लोकल नगर सेवक मनोज जामसुदकर साहब नाम है उनका। आज भी वो हमारे शाना बाशाना चल रहे हैं, लेकिन मसले का कोई हल निकला नहीं। उनके सामने हमने ये प्रस्ताव रखा, जिस तरह 3 साल पहले हम 4 दिन के लिए हटे थे, उसी तरह हम 3-4 महीने के लिए हट जाते हैं। हम खुले आसमान के नीचे रहेंगे, आप अपना ब्रिज बना लीजिए और हम अपने घर में वापस दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि ये हार्ट ऑफ सेंट्रल बॉम्बे है, हार्ट ऑफ सिटी। इस जगह को अगर एक छोटा घर भी रहा तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक गरीब इंसान यहाँ पर रह रहा है और दिन रात वो बहुत मुश्किल से अपना पेट भरने के लिए पैसा जमा करता है, और वो एक दिन भी अगर खड़ा करता है तो वो फाके मारने जैसा हो जाता है उसके लिए। ये लोग हमारे से 7 लाख का दावा भी करते हैं, और जिस जगह का 4-5 लाख रुपए में घर मिलते हैं, वो जंगल जैसे एरिया में जहाँ से आवन जावन का कोई ठिकाना नहीं है, उस जगह पे हमको उठा के फेंकना चाह रहे हैं। किस तरह हम जाए, वो भी 7 लाख दे के? क्या 7 लाख दे के हम अपनी मनचाही जगह नहीं चूज़ कर सकते हैं? हमने ये भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमको 10-10 लाख दे दो, हम ये जगह छोड़ करके चले जाते हैं। हमने 2-3 प्रस्ताव रखे हैं सामने, लेकिन इसका कोई हल निकला नहीं है। लिहाजा आज हमको मजबूरन मीडिया को बुलाकर ये मैसेज देना पड़ रहा है कि प्लीज़ हमारी तकलीफ़ों को आप लोग किसी भी तरह से हल कीजिए। आप आज अभी शकील भाई से जाने यहाँ की समस्या कितनी परेशानी है, लोग कितने परेशान हैं। अब ये गरीब लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? इनको प्रॉपर बॉम्बे से उठा के सबब में फेंका जा रहा है। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग? जो 100 रुपया कमा रहे हैं वो 7 लाख रुपया कहाँ ये करेंगे, कहाँ से भरेंगे बताइए? आज गरीब लोग रोड पे आ जाएंगे। बीएमसी ऐसी भ्रष्टाचारी सर ये कर रही है, लोगों को अपात्र को पात्र करने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं यहाँ के लोग, बोल रहे। और यहाँ 7 लाख रुपया नहीं भरेंगे तो धमकी दी जा रही कि 5 तारीख को बुलडोजर चला दिया जाएगा। कोई इनका सूद लेने वाला नहीं है कैसे। और इनका बोला जा रहा है किसी भी हालत में अगर 5 तारीख को हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन ई वार्ड पे मोर्चा निकलने वाला है। मैं विजय रजक, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।